आज हम बनाएंगे एकदम लाजवाब सी मटर मसाला। घर के सिंपल सामान से हम इसे बना करके तैयार करेंगे। कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी मटर मसाला बनकर तैयार होती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये मटर मसाला मैं 3 से 4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1/4 छोटा चम्मच हींग। ज़ीरा अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। इसी के साथ मैंने 1 सूखी लाल मिर्च भी ले ली है। अब हम प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भुनेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने 5-6 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। आप इसकी जगह 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हो जो रेडीमेड आती है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे धीमी आंच पर, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन अच्छे से निकल जाएगा। अदरक लहसुन को भी हमने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से सब्जी की जो ग्रेवी है उसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है और सब्जी एकदम क्रीमी बनकर तैयार होती है। हमें इसमें दही, क्रीम, काजू कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसन को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे, ताकि बेसन का कच्चापन खत्म हो जाए। तो ये लीजिए, हमने बेसन को 2-3 मिनट भुना और अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे। मसालों में हमने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ली है। कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला लिया है। आप किचन किंग मसाला की जगह सब्जी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई भी पनीर मसाला इस्तेमाल कर सकते हो। मसालों पर हमने 5 से 6 चम्मच पानी डाल दिया है। अब हमें मसालों को मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनना है जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लगता है। और ये लीजिए, मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और कश्मीरी मिर्च की वजह से बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है। अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस कर लिया है। टमाटर को चाहे तो बारीक काट कर भी ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर देसी वाले खट्टे टमाटर इस्तेमाल नहीं करने हैं। लाल टमाटर जो आते हैं ना, जो ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं, वो वाले इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही इसमें स्वादानुसार आप नमक भी डाल दीजिए। और अब हम टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी हमें बहुत बढ़िया से पकाना है जब तक कि इसका सारा पानी नहीं सूख जाता है और ग्रेवी के किनारे से आपको तेल अलग होता हुआ नज़र नहीं आने लगता है। तो स्टार्टिंग में मैं इसे 6-7 मिनट धीमी आंच पर ढककर पका लेती हूँ, क्योंकि शुरू में ग्रेवी में से छींटे बहुत उड़ते हैं। तो देखिए, हमें टमाटर को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और बीच में मैंने 2-3 बार इसे चला भी दिया था चम्मच से, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है ना। तो अब हम इसे और पकाएंगे, क्योंकि अभी ग्रेवी हमारी अच्छे से नहीं पकी है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम और हाई के बीच में कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूँ। और ये देखिए, सारा पानी सूख गया है टमाटर का, और आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी कम लग रही है। एकदम अच्छे से हमारी ग्रेवी भुन गई है और मसालों के किनारों से तेल भी अलग हो रहा है। अच्छे से भुनकर बनाएंगे ना ग्रेवी को सब्जी, तो सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। अब हमने यहाँ पर आधा किलो मटर को छील कर लिया है। मटर के दाने बहुत ही मीठे हैं। मीठे मटर होंगे तो सब्जी आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। साथ ही मैंने 3 हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगाकर डाल दिया है। अब हम मटर को 2 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। भुनकर लेने से मटर में बहुत अच्छी शाइन बनी रहती है और दूसरा, मटर सॉफ्ट होने के बाद भी इसका कलर एकदम हरा रहता है। तो ये देखिए, मटर मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा गर्म पानी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रही हूँ, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा गर्म पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि अभी हमें मटर को भी सॉफ्ट होने तक
पकाना है। तो मैंने यहाँ पर करीबन 1.5 से 2 कप गर्म पानी डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और ढककर धीमी आंच पर तब तक पकाना है जब तक कि मटर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। और बीच बीच में हर 2 मिनट के बाद आप इसमें चम्मच ज़रूर चला दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है तो बेसन तले में चिपक सकता है। तो फिर से मैं इसे ढक देती हूँ। हमें मटर को डालने के बाद इसे पकाते हुए करीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो पहले आप मटर को चेक कर लीजिएगा कि ये सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। यदि मटर सॉफ्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो तो आप इसे और 2-3 मिनट पका लीजिएगा। मटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और सब्जी को बस खुले में 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पका लीजिए। 2 मिनट हो गए हैं और ये हमारी शानदार वाली मटर मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इस वक्त भी गर्म पानी करके इसमें डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप ये मटर मसाला की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।